आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से इस वीडियो के थ्रू रूबरू हो रहा हूँ। अभी बोला गया है मतलब आजकल की वीडियो के ज़रिए पढ़ाना है, नेट ऑनलाइन ऐसा पढ़ाना है, तो वीडियो एक एक करके भेजता रहूँगा टॉपिक वाइज। इसको आप लोग पढ़िएगा और जो है देखिएगा। तो आज हम ले रहे हैं ब्रेकिंग प्रणाली। ब्रेकिंग प्रणाली के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अलग अलग टॉपिक, अलग अलग उसमें पढ़ेंगे। तो आज टॉपिक ले रहा हूँ ब्रेकिंग दक्षता और उसके रुकने में चली गई दूरी। मतलब गाड़ी में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो कितनी दक्षता के साथ ब्रेक का काम करती है, ब्रेकिंग करती है, यानी कितनी जल्दी वो गाड़ी रोक देती है। और दूसरी चीज़ देखेंगे इसमें कि ब्रेक जैसे लगाया तो गाड़ी कितनी दूरी तक जा कर के रुक जाएगी, तुरंत रुक जाएगी या 2 मीटर बाद जाके रुकेगी या 3 मीटर बाद जाके रुकेगी या 10 मीटर बाद जाके रुकेगी। तो इसके लिए हम जो है, तो जब हम गाड़ी हमारी चल रही है तो मान लिया कि गाड़ी का मास जो है, जो हमारी गाड़ी है, गाड़ी का द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान हमारा m है। और फिर जब हम गाड़ी में जब हम ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने पे क्या होता है कि उसका त्वरण जो है वो नेगेटिव त्वरण होता है। क्या होता है? नेगेटिव त्वरण उसमें लगता है ब्रेकिंग के दौरान। नेगेटिव त्वरण जब हम ब्रेकिंग करते हैं, तब जो है नेगेटिव त्वरण लगता है। मान लिया ये जो है त्वरण यानी कि मंदन, जिसे हम क्या कहते हैं, मंदन, यानी कि रिटार्डेशन हम कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। मान लिया ये मंदन जो है हमारा, ये मंदन क्या है, जो हमारा रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन हमारा ये जो है ए है। तो तब हमारी जो है ये गाड़ी, मतलब इसमें जो बल लगा, जो उसमें बल लगा, वो लगने वाला बल जो है वो क्या होगा कि ये लगने वाला बल जो है वो वही बल जो है घर्षण बल के रूप में काम करता है। उसी बल से ही जो है घर्षण लगेगा। जैसे हम ब्रेक लिए तो घर्षण, फ्रिक्शनल फोर्स जो है लगेगा। तो वो जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारा, जो घर्षण बल होगा, जो घर्षण बल होगा वो क्या हो जाएगा? फोर्स, घर्षण बल यानी कि F। ये हमारा क्या हो गया? फोर्स M, यानी मास, द्रव्यमान हमारा M से है, और मंदन, एक्सीलरेशन उसका जो है, मंदन हो रहा है A मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? A। F इक्वल टू ma हो गया। और फिर गाड़ी का जो है, जो रिएक्शन फोर्स, जिसे हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था कि जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसमें एक बॉडी का जो वेट है उसके अपोजिट में जो है उसका रिएक्शन फोर्स लगता है। तो रिएक्शन फोर्स जो होगा उसका, यानी कि प्रतिक्रिया बल जो है, प्रतिक्रिया बल हम उसका क्या हो जाएगा? R इक्वल टू क्या होगा? ये होगा जो जितना गाड़ी का वेट है, जितना गाड़ी का वेट है। तो वेट यानी कि मास, गाड़ी का मास, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो आदर्श स्थिति के लिए जो है, तो इसमें क्या हो गया हमारी आदर्श? अब इसमें हम जब उसमें मैकेनिक्स में ही हमने पढ़ा था कि F यानी कि जो घर्षण बल है वो इज इक्वल टू म्यू R होता है। ये म्यू क्या है? ये घर्षण गुणांक है। म्यू हमारा क्या है यहाँ पे? म्यू घर्षण गुणांक है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? F यानी ma इज इक्वल टू म्यू और रिएक्शन फोर्स यानी कि mg। द्रव्यमान हमारा सेम, हमारा जो है द्रव्यमान हमारा सेम हो जाता है। तो इसमें क्या है फिर?
क्या आ गया कि ए इज इक्वल एक्सेलरेशन इक्वल टू म्यू इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब कि म्यू इज इक्वल टू ए अपॉन जी। तो आदर्श जो ब्रेकिंग होगा, आदर्श ब्रेकिंग, आदर्श स्थिति के लिए, आदर्श स्थिति के लिए क्या होना चाहिए, जो म्यू का मान है म्यू इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आदर्श स्थिति में क्या लिया जाता है, म्यू इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब जो है जो घर्षण बल जो लग रहा है वह गाड़ी के भार के बराबर हो, मतलब वाहन के भार के बराबर हो। यानी कि F इज इक्वल टू जो हमारा गाड़ी का भार है, गाड़ी का भार हमारा जो है वो घर्षण बल के बराबर हो, तो गाड़ी का भार जो है W यानी कि M इंटू जी, और ये जो हमारा घर्षण बल है वो F। तो उस स्थिति में जो है तो हम म्यू इज इक्वल टू, आदर्श स्थिति के लिए म्यू जो है घर्षण गुणांक, हमारा घर्षण गुणांक, घर्षण क्या है, जितना ज़्यादा घर्षण होगा, अगर ये वैल्यू हम 1 से कम करते हैं तो यानी कि उसमें घर्षण कम है, घर्षण, और जो है जब म्यू ज़्यादा हो गया, ये 1 एग्जैक्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो है घर्षण उसका ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा घर्षण बल लगेगा उतना ही जो है उतनी जल्दी ब्रेकिंग होगी, तो उसके अंदर जो है ये मैक्सिमम इसका 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम आदर्श स्थिति के लिए म्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ के लिए क्या हो जाता है कि अगर हमारा A, इसका मतलब A इक्वल टू क्या हो जाएगा, G, यानी कि जो मंदन है, यानी आदर्श ब्रेकिंग प्रणाली के लिए, आदर्श ब्रेकिंग प्रणाली के लिए क्या होना चाहिए कि मंदन वह जो है गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होना चाहिए, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो इस आधार पे हम जो है ब्रेकिंग दक्षता जो है देखते हैं, ब्रेकिंग दक्षता इसी से ही देखते हैं। ब्रेकिंग दक्षता क्या हो गई, इसी से हम आएगा हमारा कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी, जो ब्रेकिंग दक्षता है वो ब्रेकिंग दक्षता क्या हो जाएगी, ये मंदन, ब्रेकिंग दक्षता क्या होती है किसी भी ब्रेकिंग प्रणाली का, मंदन और गुरुत्वीय त्वरण का गुरुत्वीय त्वरण, और दक्षता के लिए हम क्या लेते हैं, मल्टीप्लाइड 100। ठीक है, तो एफिशिएंसी ब्रेकिंग क्या हो जाएगी, यानी कि मंदन क्या, A अपॉन G मल्टीप्लाई 100, ये हमारी जो है ब्रेकिंग दक्षता यही कहलाती है। तो आदर्श, तो ब्रेकिंग दक्षता यानी 100% कब होगी, जब हमारा एक्सेलरेशन मतलब मंदन और गुरुत्वीय त्वरण दोनों सेम होगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो तब हमारा जो है ये, यानी कि घर्षण गुणांक जो है कितना होना चाहिए उसके लिए, आदर्श स्थिति के लिए 1 होना चाहिए। एक्सेलरेशन और ये जो मंदन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों सेम होने चाहिए। हालांकि ऐसा 100% का पॉसिबल नहीं है, कई सारे होते हैं, प्रॉब्लम होती है, जैसे सड़क की कंडीशन कैसी है, टायर की कंडीशन कैसी है, या हमारे जो मैकेनिकल उसमें लगे हुए हैं लीवर वगैरह, उसके अंदर हमारा कितना फ्रिक्शन है, कितनी वहाँ से पावर ट्रांसमिशन होता है, तो उसके ऊपर जो है ये एफिशिएंसी जो ब्रेकिंग की है ये निर्भर करती है। तो ये अधिकतर जो है जो लगने वाली ये जो है 85% तक
लगता है 85% जो है ब्रेकिंग दक्षता ली जाती है। जो है एफिशिएंसी ब्रेकिंग जो है ये मैक्सिमम जो है 85 ली जाती है। हाथ से लगने वाला हो तो हाथ से लगने वाले में जो है 30% तक लिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग उसमें जो है जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ब्रेकिंग दक्षता उसके हिसाब से ले करके और फिर डिज़ाइन किया जाता है। अब दूसरी एक चीज़ इसमें देखना है हमें कि स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब जब हम ब्रेक लगाते हैं, जब हमने ब्रेक लगाया तो गाड़ी हमारी जो है कितनी दूरी में रुकेगी, मतलब कि ब्रेकिंग के बाद जो है रुकने में चली गई दूरी। तो इसमें शुरू में जब चल रही है तब इसकी आरंभिक जो है वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, u, मान लिया u से चल रही है। फिर जब ये रुक जाएगी तो यानी वो अंतिम वेग हो गया। अंतिम वेग यानी कि v, और v कितना हो जाएगा, रुक गई तो यानी कि ये कितनी हो जाएगी, 0। तो अंतिम वेग 0 हो गया। अब फिर इसमें जो है चली गई दूरी, तो गति का हमने नियम पढ़ा हुआ है, जो गति का इक्वेशन है उसमें क्या है, जो गति का इक्वेशन, गति का जो एक समीकरण है वो हम जानते हैं क्या, कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। s यानी कि s यहाँ पे क्या है, चली गई दूरी। s क्या है यहाँ पर, s जो है ये क्या है, डिस्टेंस है, जितनी दूरी जो है चली गई है। तो अब यहाँ पे हम अगर वैल्यू रखेंगे सारी, तो हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू, a यानी कि मंदन। तो ये जब गाड़ी रुक रही है तो ये a मंदन हो रहा है, तो मंदन यानी कि ये क्या वैल्यू हो जाएगी, a यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि ये मंदन हो रहा है। जब गाड़ी हमारी जब ब्रेकिंग कर रहे हैं तो ये रुक रही है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, v की वैल्यू हमने रखा 0, u स्क्वायर की जगह पे u स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस ले रहे हैं तो माइनस 2as। तो यहाँ से हम निकालेंगे s यानी कि चली गई दूरी इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2a। तो यही हमारी चली गई दूरी। तो इस फार्मूले से हम जो है चली गई दूरी हम निकाल सकते हैं। अब आदर्श ब्रेकिंग अगर होगी, आदर्श ब्रेकिंग अगर होगी तो इसमें क्या होगा, आदर्श ब्रेकिंग, अब इसको a की वैल्यू अगर हम इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर हम रखें, इसकी वैल्यू अगर हम रखें तो हमारी क्या है, एफिशिएंसी ब्रेकिंग क्या है, क्या थी हमारी, एक्सीलरेशन ये मंदन वाली और गुरुत्वीय त्वरण मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ से हम अगर इसकी वैल्यू निकालें तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, एफिशिएंसी g डिवाइडेड बाई 100। अब हम ये वैल्यू को हम यहाँ पर इसके अंदर हम पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2 और एफिशिएंसी g और ये अपॉन 100 हुआ ये, तो 100 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू u स्क्वायर इंटू 100 अपॉन 2 एफिशिएंसी g। तो इसमें हम वैल्यू, हम गाड़ी की अगर हमें एफिशिएंसी पता है कि
मतलब ब्रेकिंग की जो है इफ़िशियंसी हमें पता है, कितनी इफ़िशियंसी का ब्रेक है, तो उससे हम जो है गाड़ी की अलग अलग स्पीड पे हम जो है उसको कितनी दूरी पर रुकेगी ये हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो बस इतना ही था इसमें।